हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स एंड देयर इजी मीनिंग्स। जो भी लीगल मैक्सिम्स होंगे उनकी बहुत ही इजी हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। एंड ये मैक्सिम्स आपसे डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम हो या जुडिशरी का एग्ज़ाम हो। और ये बीइंग अ लॉयर आपको पता भी होना चाहिए कि ये मैक्सिम्स का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले है हमारा एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग। हम लोग हमेशा समझते हैं एब इनिशियो का मतलब होता है कि ख़त्म, फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही ख़त्म। लेकिन हम जब कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं माइनर के साथ, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड एब इनिशियो लिखते हैं, ठीक है। तो वॉइड एब इनिशियो का पूरे का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही शून्य। लेकिन सिर्फ अगर एब इनिशियो का मतलब समझे तो इट इज़ फ्रॉम द बिगनिंग। एक्शनेबल पर से, इसका मतलब होता है द वेरी एक्ट इज़ पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी एक्ट हुआ है वो पनिशेबल है, प्राइमा फेसी ही दिख रहा है कि ये एक्ट हुआ है, इसका ऑफेंस हुआ है, उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप प्रूफ करिए उस चीज़ को। एक्टिव पर्सनालिस मोरिटोर कम परसोना, इसका मतलब होता है अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, इन अदर सेंस इफ़ ही डाइज द राइट टू सू इज़ गॉन। मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई चीज़ हुई है और उसकी डेथ हो जाती है बाद में, तो उसका राइट ख़त्म हो जाता है, उसका पर्सनल राइट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। फिफ्थ इज एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम मेंस सिट रिया, मीन्स ये आपका मेंस रिया का मैक्सियम है और ये पूछा जाता है आपका, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंट, और an act does not make a defendant guilty without a guilty mind, or an act does not constitute guilty unless done with a guilty intention। Means जब भी अगर कोई एक्ट हो रहा है उसको हम ऑफेंस, उसको हम क्रिमिनल एक्ट तभी बोलेंगे जब उसके पीछे की जो चीज़ हुई है दैट इज़ बाय द क्रिमिनल इंटेंशन। ओके, नेक्स्ट मैक्सिम इज एडहॉक। तो एडहॉक का मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। एडहॉक जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करते हैं, एडहॉक में रखा जाता है तो वो होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, कुछ वेंडर्स को हम रख लेते हैं, तो दैट इज़ एडहॉक। एलिबी अनदर प्लेस और एल्सवेयर, इट इज़ फ्रॉम एविडेंस एक्ट। अमाइकस क्यूरे, अमाइकस क्यूरे पे अभी एक लेटेस्ट आपका केस भी आया है अनोखी लाल का, एंड वहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट की हु विल बी अमाइकस क्यूरे। तो अमाइकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट और अ मेंबर ऑफ अ बार हु इज़ अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। नेक्स्ट इज एंटीलेटिम मोटम, इसका मतलब होता है बिफोर सूट ब्रॉट, बिफोर कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड और बिफोर अ लॉ सूट इज़ ब्रॉट, सूट लाने से पहले। नेक्स्ट इज एसेंटोमेंटम, द मीटिंग ऑफ माइंड्स, म्यूचुअल असेंट, म्यूचुअल असेंट की बात करें। देन है ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम, नेचुरल जस्टिस का है दैट नो मैन शैल बी कंडेम्नेड अनहियर्ड, ठीक। बोनाफाइड इन अ गुड फेथ, बोना वेकेंटिया गुड्स विदाउट एन ओनर। बोना का मतलब होता है हमेशा गुड, वेकेंटिया मतलब गुड्स हैं यहाँ पे गुड का मतलब था गुड फेथ, यहाँ पे बोना मतलब हो गया ये दूसरा गुड्स की बात कर दी, ये आपके मटेरियलिस्टिक गुड्स की बात कर दी है, और यहाँ पे हो रहा है कि गुड्स हैं जिसका कोई ओनर नहीं है। नेक्स्ट इज बोनी जुडिस एस्ट एम्प्रले जुडिस डिक्शनिम, इसका मतलब होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गुड जज टू एनलार्ज हिज जुरिस्डिक्शन, दैट इज़ रेमेडियल अथॉरिटी। अगर उसको रेमेडी देनी है तो वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, गुड जज जो होता है वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज कर सकता है फॉर द रेमेडी पर्पस। ओके, नेक्स्ट इज कैविएट। कैविएट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैविएट के कई टर्म्स आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कैविएट का अपने आप में क्या मतलब होता है? अ कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेट टू द ऑफिशियल्स दैट दे आर नॉट टू एक्ट इन द मैटर मेंशन्ड इन द कैविएट विदाउट फर्स्ट गिविंग नोटिस टू द कैविएटर। ओके, कैविएट एक्टर का मतलब क्या होता है? लेट द डूअर बी वेयर,
जो डूअर है वो अवेयर होना चाहिए। देन हमने बहुत पढ़ा है कैविएट एम्पेटर के बारे में, बायर भी अवेयर। कैविएट वेंडेटर मतलब होता है सेलर, कैविएट एम्पेटर इट्स अ बायर, वेंडेटर इट्स अ सेलर। जब हम सोगा पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तब होता है। देन सर्शियोरारी इट्स अ रिट बाय विच ऑर्डर पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट इज क्वेश्ड। कॉर्पस बॉडी, जब हम हेबियस कॉर्पस पढ़ते हैं तो बॉडी, जो कॉर्पस का मतलब होता है दैट मीन्स बॉडी। देन कॉर्पस डेलिसिट, इसका मतलब होता है द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ क्राइम एंड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ अ क्राइम सच एज अ कॉर्पस, यानी कि डेड बॉडी। नेक्स्ट इज डेमडम साइन इंजूरिया, आपकी टॉर्ट से रिलेटेड है। डेमडम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। डिफैक्टो इनफैक्ट, डी ज्यूरे बाय लॉ, डी मिनिमिस अबाउट मिनिमल थिंग्स, छोटी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये आपकी बात करता है सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी, जिसमें आपकी बात होती है ट्रिपल्स के बारे में कि अगर छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ के लिए लॉ कॉग्निजेंस नहीं लेगा। नेक्स्ट डी नोवो, डी नोवो का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए। डिक्टम, डिक्टम आपका मतलब होता है स्टेट ऑफ अ लॉ मेड बाय जज in the course of decision but not necessary to decide decision itself, ठीक। डॉली इनकैपेक्स, incapable of crime. Then comes the detinue. Detinue का meaning होता है tort of wrongfully holding goods which belongs to someone else, okay, tort of holding goods, आपने ये टॉर्ट से रिलेटेड है एंड इसका मतलब ये होता है आपने गुड्स रखे हैं जो किसी और को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज 31st, डोनेशियो मोर्टिस कॉजा मीन्स गिफ्ट बिकॉज ऑफ डेथ और अ फ्यूचर गिफ्ट गिवन इन एक्सेप्टेशन ऑफ अ डोनर्स इमिनेंट डेथ एंड ओनली डिप्राइव्ड अपॉन द डोनर्स डेथ, मतलब जब डेथ होगी तभी आपको वो गिफ्ट मिलेगा, दैट इज डोनेशिया मोरिस क्वाजा। नेक्स्ट कम इज एस्टॉपल, प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग। एस्टॉपल, एस्टॉपल का बहुत ही ईजी सा आपका एक सॉन्ग है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, मीन्स अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है यू हैव टू गो विथ द प्रॉमिस। देन एक्स ग्रेटिया एज फेवर, ex officio means because of an office held। ex parte, दूसरी पार्टी नहीं आई है, प्रोसीडिंग्स बढ़ रही हैं और डिक्री आ गई है तो उसको कहेंगे एक्स पार्टे डिक्री। देन एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स आउट ऑफ द आफ्टरमैथ और आफ्टर द फैक्ट, ठीक, आफ्टर द फैक्ट को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टम। फैक्टम का मतलब फैटम, इट्स नॉट फैक्टम इट्स फैटम, FATUM। फैटम का मतलब होता है बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, जो ह्यूमन देख सकते हैं उससे भी बियॉन्ड की बात की जा रही है। 38 इज फैक्टम प्रोबेंस यानी रेलेवेंट फैक्ट, एविडेंस की बात की गई। 39 इज फॉरस एज क्लियर फ्रीडम, इट्स अ फ्रॉड टू कंसील अ फ्रॉड। एक तो आपने फ्रॉड कर ही दिया, एक आपने ऑफेंस कर ही दिया, अब उसको भी छुपाने के लिए आप एक और फ्रॉड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फंटेस ऑफिको मीन्स नो लॉन्गर हैविंग पावर और जुरिस्डिक्शन, आप रिटायर हो गए या आपको इम्पीच कर दिया गया, आपको हटा दिया गया, तो इसका मतलब है अब आपके पास कोई पावर नहीं है। 41 इज फ्यूरियोस न्यूला वॉलेंटस एस्ट मीन्स मेंटली इम्पायर्ड, आप मेंटली समझ नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, दैट इज़ मेंटली इम्पायर्ड। और मेंटली इनकैपेबल पर्सन कैन नॉट वैलिडली साइन अ विल, कॉन्ट्रैक्ट or form the frame of mind necessary to commit a crime, or a person with mental illness has a free will। habeas corpus एक writ है, a writ to have a body of a person to brought in before the judge। 43rd is ignorantia juris non execute means ignorance of law excuses not और ignorance of law excuses no one, ओके। ये हमारे 43 मैक्सिम्स थे। नेक्स्ट सेशन में हम और ज़्यादा आगे के करेंगे, फ्रॉम 44 करेंगे। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब आवर चैनल,
Hit the like button if you like it, and do comment in the comment box what you want to see the next. Thank you so much.